समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ़ें, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ़ें, लेकिन ये ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बुंदेला एक बार फिर आप लोगों का चाणक्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की जो परिचर्चा है हम लोगों की वो पटवार के पाठ्यक्रम को लेकर है। RSM SSP द्वारा जो पटवारी का एग्ज़ाम कैंडिडेट करवाया जाता है उसके पाठ्यक्रम पे आज हम लोग परिचर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने जो पुराना 2016 में एग्जामिनेशन हुआ था वो एग्ज़ाम प्री और मेंस दो पार्ट्स में किया था, परंतु इस बार उन्होंने 2020 जनवरी में जो फॉर्म फिलअप करवाए थे उसके दौरान सिलेबस में जो बदलाव किए हैं उन पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपसे एक ही कहना चाहूँगा मैं, 28 फरवरी 2021 की अप्रॉक्सीमेटल डेट दी है गवर्नमेंट ने अपने को कि उस वक्त वो पटवारी का एग्ज़ाम करवा देगी। डेट में बदलाव हो सकता है कोविड-19 की वजह से, उन्होंने बताया है, इस चीज़ को मेंशन किया अपने नोटिस के अंदर कि कोविड-19 की वजह से ये डेट बदली जा सकती है, परंतु फिलहाल हमारे पास जो पटवारी के एग्ज़ाम की डेट है वो 28 फेब ही है 2021। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आइए पर सिलेबस को देख लेते हैं कि किस किस पार्ट्स में RSM SSB ने हम लोगों को सिलेबस को बांटा है और कैसे बांटा है, सारी बातें करते हैं। आइए चलते हैं। तो ये है आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसके द्वारा आप लोगों का ये जो एग्जामिनेशन है वो करवाया जाना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड यही वो संस्थान है जिसके द्वारा पटवारी का अपना एग्जाम करवाया जाना है। पटवार सीधी भर्ती 2019 के अंदर पारित हुई थी जो वैकेंसी हमारे पास में, ठीक है, इसी वक्त आई थी ये वैकेंसी हमारे पास, तभी ये नोटिफिकेशन जो सिलेबस वो हमको मिला था, ठीक है। तो इसके अंदर जो सिलेबस के अंदर इन्होंने बंटवारे किए उसमें ध्यान रखना कि एग्जाम का जो टाइम है वो 3 घंटे का है, ठीक है। 3 आवर जो हम लोगों को 3 घंटे तक एग्जाम चलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिलेबस जो है इन लोगों ने टोटल हमारे पास जो बांटा हुआ है 5 भागों में आप लोगों को नजर आ रहा होगा। टोटल 5 भागों में RSM SSB ने हमारे सिलेबस को बांट रखा है। पहला जो पार्ट है वो इंडियन और वर्ल्ड की जो बातें हैं उनमें है, जिसमें साइंस भी है आप लोगों की, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर लमसम 6th मंथ तक का हम लोग मान के चलते हैं, 6th मंथ अप्रोक्सीमेटल कि यहाँ तक हमारा करंट अफेयर है। बाकी आप लोगों के पास में खूब सारे तरीके हैं करंट अफेयर के। चाणक्य की यूट्यूब वेबसाइट हो, चाहे आप लोगों के पास में अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, तो चाणक्य क्लासेस रोज कोई ना कोई करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता रहता है, आप उस पर भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, जो भी है पूरा का पूरा राजस्थान का पार्ट है। एक है आप लोगों का जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। एक पार्ट आ जाएगा आप लोगों का मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का मतलब हो जाएगा आपका रीजनिंग, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास में मैथ्स भी है साथ ही साथ, ओके। लास्ट आ जाएगा आप लोगों का बेसिक कंप्यूटर। कितना रेशियो किस किस पार्ट में बांटा वो भी देख लेते हैं हम लोग। हम लोगों का जो इंडियन करंट और साइंस वाला पार्ट है वो टोटल पेपर का 25% है। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे 38, और टोटल मार्क्स कितने का होगा वो 76 का, मतलब ईच क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर्स का आपको बोला गया है, ठीक है। राजस्थान वाले पार्ट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटल वेटेज जो है वो कितना बोला है उसने 20% का बोला हुआ है। क्वेश्चंस जो होंगे वो टोटल कितने होंगे 30 क्वेश्चंस होंगे, और टोटल मार्क्स कितना होगा बच्चा 60 मार्क्स का रहेगा, मतलब इसमें भी आप लोगों को ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो आपके पूरे पेपर का 15% है, और टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 22 क्वेश्चंस, जो नंबर है वो कितने रहेंगे 44 नंबर का वो रहेगा आपके पार्ट। मेंटल एबिलिटी, और अगर इसकी बात कर ले मैथमेटिक्स की, न्यूमेरिकल एफिशिएंसी जो मैथमेटिक्स ही रहेगी इसके अंदर, तो यहाँ पे जो आपको अप्रोक्सीमेटल पार्ट बोला, मतलब सबसे बड़ा पार्ट इसी का ही है, आप लोगों के पास में 30% का है। क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो 45 जो क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स जो है वो है 90, मतलब यहाँ पे भी ईच क्वेश्चन आपका कितने का है 2 मार्क्स का। बेसिक कंप्यूटर
जो है वो टोटल हमारे पास में 10% का वेटेज लेके बैठा है और क्वेश्चन आएंगे 15 और टोटल मार्क्स कितना होगा 30 का। ओवरऑल जो पेपर हम बात करें वो 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे बच्चा 150 क्वेश्चंस होंगे। तो हम साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे भी कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कम से कम 2 नंबर का रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग बताई है एग्जाम में जो 1/3 पार्ट की है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 पार्ट की तरफ से रहेगी, ठीक है। 1/3 मतलब अगर 3 क्वेश्चन आप बदल करते तो एक आपका सही क्वेश्चन कट जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना खासकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आप मैथ वाले सिलेबस को अच्छी तरह से देखना बच्चों, ठीक है। एवरेज दिए, औसत है आपके पास, लिख लीजिएगा हिंदी में अगर हिंदी में ना हो आपके पास में। रेशियो है मतलब अनुपात समानुपात दिया हुआ है, ठीक है, अनुपात समानुपात है। एरिया एंड वॉल्यूम मतलब आपके पास में क्षेत्र मिति दी हुई है पूरी की पूरी। क्षेत्र मिति में आपके पास में 2D भी है सिलेबस में और 3D भी है सिलेबस में, ठीक है, दोनों है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत दिया हुआ है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आपके पास में साधारण और चक्रवृद्धि दोनों ब्याज है, साधारण भी है और आपके पास में इसने चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है, ठीक है। यूनिटरी मेथड मतलब इकाई वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि, ये हमारा मैथ्स का सिलेबस रहेगा बच्चों, ठीक है। मैं आप लोगों को मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स है सब पे तैयारी करवाऊंगा, अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे भी हम लोग परिचर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और किस लेवल का पेपर हमारे पास में रहा है। और अब जो RSMSS भी इस पेपर को कंडक्ट करवा रही है तो उसमें किस प्रकार से लेवल को हम लोग मेंटेन करेंगे, कि बाकी जो RSMSS भी अदर एग्जामिनेशन करवाती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हुए इस पेपर को हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। कारण RSMSS भी ने लास्ट थोड़ा टाइम पहले AI का जो पेपर करवाया था, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, उसमें कंप्यूटर के काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी चाणक्य क्लासेस के जो एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे गए थे। क्योंकि सबसे अच्छा जो कंप्यूटर का पेपर हुआ था वो AI वाले जो क्वेश्चंस हैं उसी में ही हम लोगों को अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो RSMSS भी में पुराने जितनी भी एग्जाम करवाती आई है उसको भी हम एनालिसिस करेंगे और उसी एनालिसिस के अनुसार हम देखेंगे कि पटवार में किस प्रकार का पेपर बन सकता है, ठीक है। तो सिलेबस चेंज हुआ है, सब कुछ सारी चीज़ें बदली है RSMSS भी ने, ठीक है। तो हर एक चीज़ को हम लोगों को अच्छे से एनालिसिस करके ही पटवार की तैयारी शुरू करनी है। ये नहीं है कि वह सिलेबस दे दिया उसको पढ़ लिया, अरे उस लेवल क्या होगा उस चीज़ का, किस लेवल से पढ़ेंगे उस चीज़ को, किस लेवल का एग्जाम में पेपर आ सकता है, उन सब चीज़ों पे बातें करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। और आप लोगों का जो कंप्यूटर का रहेगा वो ईयर सिलेबस है, बेसिक कंप्यूटर। एक बार आराम से बच्चा वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देते हैं हम हमारी चीज़ों पे किस प्रकार से क्या बातें रहेगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, कि हम हमारे सिलेबस के अंदर इस वीडियो जो बना रहे हैं, इस जो प्लेलिस्ट में पटवार वाली प्लेलिस्ट में, उसमें हम लोग किस किस बातों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं मैं, पटवार के अंदर जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हैं उनको हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते चलेंगे। ध्यान देना, थोड़ा सा टॉपिक वाइज डिस्कस रहेगा हमारे वीडियो के अंदर। जैसे जैसे जो टॉपिक आएगा वो क्वेश्चंस भी हम लोग उस टॉपिक के साथ में डिस्कस करते चलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के वो सारे के सारे हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। अगर मैं औसत पढ़ा रहा हूँ तो औसत में 2016 में जो पेपर हुए हैं, 15 में जो प्री वाला पेपर हुआ है, उसके बाद में जो 13 में पेपर है और 2008 में जो पेपर है, सारे क्वेश्चंस हम लोग उसके अंदर देख लेंगे, ठीक है। आप लोगों को बात बता दूं, पेपर 2008 से शुरू हुए हैं। ये जो भी पटवार वाले पेपर है, फर्स्ट पेपर जो कंडक्ट हुआ था, उससे पहले जो भी पेपर है वो सब अलग अलग पार्ट्स में है। 2013 में भी पेपर हुआ था, लेकिन बच्चों एक बात बता दूँ आपको, 2013 के अंदर जब ये पेपर कंडक्ट हुए थे वो हमारे अलग अलग जिला वाइज हुए थे। हर 3 जिलों में सेम पेपर रखा गया था, ठीक है। उसके बाद में जो पेपर जो कंडक्ट हुए साल हमारे पास में 16 के अंदर, आप लोगों को पता होगा, तो 16 के अंदर पेपर जो है वो प्री एंड मेंस में रह गया। प्री एंड किस में चला गया? मेंस में है। 2011 में पेपर है, ठीक है, जिला वाइज जो पेपर हुए,
ठीक है। और जो जिला वाइज पेपर हुए हैं वो हर 3 जिलों में रखे गए हैं, तो हम वो हर जिले के जो पेपर बने हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे। 2011-13 में जो पेपर जिला वाइज हुए हैं उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई क्या किस प्रकार से पेपर उसमें बने हैं, ठीक है। 16 में प्री और मेंस में होता है, लेकिन इस बार जो पेपर का अनाउंसमेंट है वो किसी एक पेपर ही होगा हम लोगों का, प्री और मेंस में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग देख लेंगे भाई एक ही पेपर होगा तो कैसे होगा, क्या करवाएगा, तो सारी चीज़ों पे हम लोग एनालिसिस करके ही इसकी तैयारी करेंगे ताकि हमारी जो तैयारी हो वो सबसे बेस्ट हो और इस बार पटवार का पेपर हम आराम से क्रैक कर सकें। बच्चे एक चीज़ ध्यान रखना, अच्छे से अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी की जाए तो हम फर्स्ट टाइम में ही कोई भी पेपर क्रैक कर सकते हैं, लेकिन तैयारी जो है, रणनीति जो है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप लोग पेपर क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज पेपर क्रैक नहीं होगा। वास्ट सिलेबस है पूरा का पूरा, पटवार का सिलेबस आप लोगों ने अगर अच्छे से नहीं देखा है तो जो मैंने बताया है उसको एक बार उतार लेना और देखना अच्छे से। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो पटवार के सिलेबस के अंदर ना मेंशन किया गया हो, सारे सिलेबस, सारे के सारे टॉपिक्स पटवार के सिलेबस में मेंशन हैं। तो हम लोगों को सिलेबस बहुत बड़ा दिया है पटवार का, ठीक है। आराम से अपने अनुसार लेवल को नहीं देखना है, ये नहीं है कि मुझे ये चीज़ आती है, नहीं, पटवार के लेवल के अनुसार देखना है अपने को कि यह चीज़ एग्ज़ाम में आने के लायक है, कोई होगी भी कि नहीं होगी, इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हम वीडियोस के अंदर आप लोगों को मैं 2016 का पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा, प्री और मेंस दोनों के दोनों, ताकि आप लोगों को हेल्प हो कि भाई किस प्रकार से पेपर हम लोगों के लास्ट एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। इससे पहले भी जितने भी गत वर्षों में पेपर जो आया है, 2013, 11, 8 के अंदर जो भी पेपर आए उन पे भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे और एक एक पेपर को हम लोग एनालिसिस करके पूरा सॉल्व करवाऊंगा वीडियो के अंदर, इसके आप टेंशन मत लेना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसकी व्याख्या करते हुए समझेंगे और हर एक प्रश्न के ऊपर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और जो सामान्य तरीका होता है हम लोग, जो बेसिक मेथड जो होता है हम लोगों का, उस तरीके से भी क्वेश्चन को हल करेंगे। बता दो आप लोगों को बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिक्स से बेटर जो तरीका रहेगा वो आप लोगों का बेसिक मेथड रहता है। कारण अगर एग्जाम के अंदर बाई चांस आप लोगों को ट्रिक वगैरह याद नहीं आती है तो आपको बेसिक तरीके से वो करना आना जरूरी है, अपने को क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तैयारी ऐसी रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन हो, ट्रिक अगर अपने को याद है, कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप लोग उसको करो। बट अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन ट्रिक बाय नहीं हो रही है, आप लोग उससे वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो बेसिक तरीका भी उस क्वेश्चन का आना चाहिए। हम दोनों विधियों से हमारे सिलेबस के अंदर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो तैयारी में लग जाइए पटवार की। अभी हमारे पास में जो डेट है वो 28 फेब है, ज़्यादा कोई टाइम नहीं है हमारे पास में, ठीक है। लेकिन तैयारी करने जितना जो टाइम है वो हमारे पास इनफ है, आराम से हमारी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। तो जुड़े रहिए चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ में, कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को करवाया जाएगा इस चैनल के ऊपर। ओके, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। फिर